Good evening, friends. I am Harveer Saradna. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संज्ञान प्रतियोगी संस्थान। तो दोस्तों, हम करंट अफेयर्स रेगुलर हम पढ़ाते हैं। केवल मंडे की करंट अफेयर्स की ऑफ रहती है क्लास, और बाकी हम मैथ, साइंस और राजस्थान जीके और कंप्यूटर की क्लास भी लेते हैं। तो देखिए, मैथ्स की आज तीसरी क्लास है नंबर सिस्टम में। तो यदि आप अभी भी चैनल पर नए हो तो बैक की क्लास से भी देख लीजिए। मैथ्स में आपको पूरी चीजें तभी समझ आएगी जब पहली क्लास से आप देखोगे। तो देखिए, हम बात करते हैं, कल जो क्वेश्चन दिए थे उनकी बात करेंगे पहले। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया था हमको सभी में इकाई का अंक ज्ञात करना है दोस्तों, इकाई का अंक। तो देखिए, नंबर सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, मैंने आपको बताया था, जैसे ये यहां पर दे रखा है दोस्तों 868 इंटू में 949 666 इंटू में 435। ठीक है दोस्तों। तो देखिए, इसमें हमें क्या करना है, हमने आपको बताया था जब कभी भी मल्टीपल में आपसे गुणा में कभी भी इकाई का अंक आपसे पूछा जाए और 5 आ जाए तो आप देखा करो सम संख्या है क्या। तो देखिए, यहाँ पर भी सम है और यहाँ पर भी, तो इसका तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 0 आ जाएगा। जब कभी 5 आ जाए और कोई भी सम संख्या हो उसमें, तो फिर इकाई का अंक गुणा में हमेशा क्या आता है, 0 आता है। ये हम बता चुके हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए 999 इंटू में 38 46 47 98 और 94। तो दोस्तों, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम गुणा करते जाएंगे। तो देखिए, 4 8 32, 2 लिखेंगे, 2 7 14, 4 लिखेंगे, 4 6 24, फिर 4 लिखेंगे, 4 8 32, 2 लिखेंगे और दोनों में 18। तो देखिए, 18 में इकाई का अंक क्या आ गया भाई, 8। तो इसका आंसर दोस्तों 8 हो जाएगा। आपके कितने आंसर सही हैं आप मैच करवा लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं 9466 और पावर है 467। तो दोस्तों, मैंने आपको नियम बताया था, 0 1 और 5 6 आ जाता है तो कितनी भी पावर हो इकाई का अंक वही रहता है। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 6। तो ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट। तो देखिए, हम बाकी मिटा देते हैं एक बार। एक में काट दूंगा इन्हें। लाइट वेट तो फुल कर रहा है। हाँ, फुल। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन और फाइनल क्वेश्चन देखते हैं जो हमने आपको कल दिए थे। तो देखिए, यहाँ पर कितना है दोस्तों, 38 76 और घात कितनी है, 3700, पावर 3700 है। यहाँ 0 आ गया। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर 6 आएगा, इंटू में यहाँ से क्या आएगा, 0। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी इकाई का अंक 0 ही आ जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों, जब किसी भी संख्या में इकाई का अंक 4 हो। तो दोस्तों, अभी तक हमने पढ़ा है 0 1 5 और 6 हो तो कोई भी घात हो वही आएगा इकाई का अंक। उसके बाद हमने 9 का पढ़ा था दोस्तों। तो 9 के लिए पावर यदि सम है तो 1 आएगा, विषम है तो 9 आएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं अभी, जब 4 हो, लास्ट में अंक क्या हो दोस्तों, 4। तो देखिए, जैसे x की पावर n है और x की पावर n में दोस्तों क्या हो, लास्ट का अंक 4 हो। x की पावर n में लास्ट का इकाई का अंक, इकाई का अंक 4 हो, तब भी देखिए दोस्तों दो स्थिति बनेंगी, सम इकाई का अंक सम है तब तो आएगा दोस्तों 6, और यदि इकाई का अंक मतलब घात सम है तो दोस्तों क्या आएगा, 6।
और घात क्या है, विषम। घात विषम होने पर क्या आएगा दोस्तों, 4 ही आएगा। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम। जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे दिया, जैसे 4 3 8 4 की घात 5 5 1। तो दोस्तों यहाँ पर घात क्या है, विषम। देखिए 2 4 6 8 और 0 आता है तो सम मानी जाती है, अन्यथा क्या मानी जाती है, विषम। तो देखिए यहाँ पर इकाई का अंक क्या है, यहाँ पर पावर क्या है दोस्तों, विषम। पावर क्या है, विषम। तो पावर विषम हो और जो संख्या दे रखी है उसमें इकाई का अंक 4 हो, तो देखिए क्या आएगा दोस्तों, विषम घात होने पर 4 आएगा, सम घात होने पर क्या आएगा, 6। इसको चेक करके देख लीजिए। जैसे विषम करके देखिए 4 की घात 1 तो कितना आ रहा है, 4 ही आ रहा है। जैसे सम होता है तो 4 की पावर हम क्या करते हैं, 2, तो कितना 16, और 16 में कितना आता है दोस्तों, 6। तो इस तरीके से आपको चीजें समझ में आ गई होंगी ये भी। तो जब किसी भी संख्या में इकाई का अंक 4 हो और घात फिर सम होने पर तो कितना आएगा, 6। विषम होने पर क्या आएगा दोस्तों, तब आएगा 4 ही आएगा। ठीक है, अब हम दोस्तों ऐसा रूल डिस्कस करेंगे जो सभी में आपको काम में आएगा, चाहे कुछ भी हो, चाहे जैसा भी हो, सब में काम आएगा। ऐसा हम रूल देखेंगे। तो देखिए जो ग्रीनफील्ड रूल होगा, जो हर प्रकार के, फिर आपको सम विषम कुछ नहीं, 1 है 4 है 5 है 6 है, कितना भी है आपको कुछ नहीं देखना है उसमें। तो देखिए जैसे रूल नंबर नेक्स्ट वाला देखते हैं। तो मान लीजिए x की पावर n है दोस्तों, x की पावर n, तो हम क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे n में। किसमें, n में 4 का भाग देंगे। जो शेषफल बचेगा, जो शेष बचेगा उसे इकाई के अंक पर लिखेंगे, इकाई के अंक पर लिखेंगे। देखिए इसको आप समझोगे तब आएगा समझ में, अन्यथा नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या है दोस्तों, यहां पर मैंने लिख दिया पहला, जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 मैंने यहां पर ले लिया, 3 5 7 9 है मान लीजिए, और इसकी घात है दोस्तों 437 है मान लीजिए। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, जो भी पावर है उसमें 4 का भाग देंगे। जो भी यहां पर घात दे रखी है उसमें किसका भाग देंगे, 4 का। तो देखिए हम 4 का भाग दे देते हैं 437 में। तो दोस्तों देखिए 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, यहां से कुछ नहीं बचा, यहां से एक संख्या उतारी, 2 उतारोगे तो यहाँ 0 आएगा, 4 9 36, कितना बचा शेषफल दोस्तों, 1। अब जो शेषफल बचेगा उसको यहाँ पर रख देंगे, 9 की घात 1, कितना आया, 9 ही आया। बाकी 9 का रूल हमने क्या पढ़ा था कि यदि विषम संख्या है तो 9 आएगा और सम संख्या है तो 1 आएगा। तो यहाँ विषम घात है तो उस नियम से भी आप कर सकते हो। मान लीजिए आपने यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर रख दिया, 2 3 5 7 की घात है मान लीजिए 138 है मान लीजिए दोस्तों। देखिए 2357 की घात 138 है। तो देखिए हम 138 में किसका भाग देंगे, वही 4 का भाग देंगे, 4 या 12, 1 बचा 8, 4 चौके 16, कितना बचा यहाँ से 2। तो 2 को हम 7 पर घात लगाएंगे, 2 की पावर किस पर लगाएंगे दोस्तों, 7 पर। तो 7 का वर्ग कितना होता है, 49। तो इकाई का अंक क्या आ गया, 9 आ गया। तो ये नियम हर किसी में काम आएगा। आप क्या करोगे, n में 4 का भाग दोगे, जो शेषफल बचेगा उस शेषफल को किस पर लगाओगे, इकाई के अंक पर। तो फिर उसका, अब जैसे यहाँ हमने यहाँ पर शेषफल 2 बचा, 2 को हमने इकाई का अंक यहाँ कितना है 7, 7 पर लगाया, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो 49 में इकाई अंक क्या है 9। तो इकाई का अंक चुटकियों में ज्ञात कर सकते हो आप, और यहाँ से क्वेश्चन 100% हर एग्जाम में आता है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर कोई अन्य क्वेश्चन लिया, मान लीजिए हमने यहाँ पर ले लिया क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं, 5 3 8 3 2, और घात मान लीजिए कर दी दोस्तों।
9013। तो दोस्तों इसमें इकाई का अंक क्या आएगा? अब इतनी बड़ी घात कैसे सोल्व करेंगे? तो कुछ भी नहीं, भाग देंगे हम। 9 1 1 3 में किसका भाग देंगे दोस्तों? 4 का। 4 दूनी 8, कितना बचा? 1, यहां से 1 उतारा, 4 तिया 12, वो 4 दूनी 8, 12 ज्यादा हो जाएगा, 4 दूनी 8, यहां से कितना बचा दोस्तों? यहां से 3 बच गया, यहां से फिर 1 उतार दिया, तो देखिए 4 7 28, यहां से 3 बचा दोस्तों, ये 3 उतार दिया, और 4 8 32, कितना बचा? 1। इस 1 को इस 2 पर घात लगाएंगे, 2 की घात 1 क्या आएगा दोस्तों? 2। तो इकाई का अंक इसमें क्या हो गया? 2। तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो इस रूल से आपको कोई नेम भी याद रखने की जरूरत नहीं होगी। जो भी घात है उसमें 4 का भाग दो, जो शेषफल आए उसको इकाई के अंक पर लगा दीजिए। कई बार शेषफल दोस्तों 0 आता है, तब कितनी घात लगाओगे आप? 4 लगाओगे। कई बार शेषफल देखिए 0 आता है, कैसे? देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन और लिया यहाँ पर, क्वेश्चन 4, मैंने यहाँ पर लिख दिया 3 5 3 7 3, और घात लिख दी मैंने दोस्तों 400 घात लिख दी मैंने। अब अपन 400 में भाग देंगे 4 का, तो देखिए 4 एकम 4, और पूरा पूरा भाग गया 2 0, यहाँ शेषफल क्या बचा है? 0 बचा है। इस स्थिति में क्या करेंगे हम? इस स्थिति में जो इकाई का अंक है उस पर घात 4 लगा, 0 बचेगा तब। तो देखिए 3 पर घात 4 लगाई, तो देखिए 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, और 81 में इकाई का अंक कितना आ गया दोस्तों? 1 आ गया। तो इसमें इकाई का अंक क्या आएगा? 1 आएगा। क्या है इसमें बताओ? कुछ नहीं है ना। अब दोस्तों हम इसके बाद आपसे कुछ अलग हटके क्वेश्चन देते हैं आपको। पहले आप इनको सोल्व करोगे और कमेंट बॉक्स में लिखते रहोगे, मैं आपको थोड़ा टाइम भी दूंगा सोल्व करने के लिए। तो देखिए मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, उसके बाद दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे? डिविजिबिलिटी के रूल, विभाजकता के नियम पढ़ेंगे। तो देखिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करवाता हूं यहां पर। जैसे दोस्तों देखिए पहला क्वेश्चन है 2 की पावर 71 प्लस 2 की पावर 72 प्लस 2 की पावर 73 प्लस 2 की पावर 74, ये दे रखा है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है दोस्तों? यह किससे विभाजित है? किससे विभाजित है? विभाजित है। तो ऑप्शन है आपके सामने दोस्तों, ऑप्शन ए है 9, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 11, और ऑप्शन डी है 13। दोस्तों ये दे रखे हैं आपको 4 ऑप्शन इस क्वेश्चन में। मतलब ये इसमें किसका भाग जाएगा? 9 का जाएगा, या 10 का जाएगा, या 11 का जाएगा, या 13 का? ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको वही यूनिट डिजिट वाला नियम लगाना है आपको। तो देखिए 71 में हम 4 का भाग देंगे तो दोस्तों कितनी घात बचेगी? देखिए 17 चौके 68, 17 बार पूरा चला जाएगा, 3 घात बचेगी। तो देखिए 2 की घात यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ पर दोस्तों पूरा पूरा चला जाएगा। पूरा पूरा जाने के कारण हम यहाँ क्या देखिए 18 चौक 72, 18 बार पूरा भाग जाएगा 4 का, तो यहाँ 2 की पावर 4 लिखेंगे। जब पूरा भाग चला जाता है तब 4 लिखते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए 1 बचेगा, क्यों? 18 बार तो 72 में चला जाएगा, 1 शेषफल बचेगा। तो दोस्तों यहाँ 2 की घात 1 प्लस यहाँ 2 की घात 2, तो दोस्तों देखिए 2 की घात 3 कितना? 8, 2 की घात 4 कितना होता है? 16, 2 की घात 1 2, और 2 की घात 2 4। तो देखिए यहां भी दोस्तों 16 आया है, तो आप इकाई का अंक लो। यहां पर भी 16 आया है तो इकाई का अंक ले लीजिए। तो देखिए 8 6 14 और 2 कितने हो गए? 16 और 4 20। तो दोस्तों 20 में तो किसका भाग जाएगा इनमें से? 10 का। तो ये किससे डिवाइड है? 10 से। छोटा सा हो गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत है? अब अपन बात करते हैं यदि आप ऐसे नहीं करते तो फिर कैसे करते? दोस्तों गर्मी बहुत है, कूलर पंखे चला नहीं सकते, नहीं तो आपको आवाज नहीं आएगी। तो हमारी मेहनत तभी साकार होगी जब आप पूरी मेहनत करोगे, ठीक है। तो देखिए ये नियम तो इस तरीके से था दोस्तों, इसको एक बार और समझ लीजिए थोड़ा सा।
जैसे 71 है, 71 में हम 4 का भाग देंगे तो घात 3 शेष बचेगी। यहाँ 72 में भाग देंगे तो कुछ भी नहीं, पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो 4 रखते हैं दोस्तों। जब 0 शेषफल आता है तो घात हम क्या रखते हैं, 4। यहाँ भाग देंगे तो 1 शेषफल बचेगा, यहाँ भाग देंगे तो 2, 2 की पावर 3 8 आता है दोस्तों, 2 की पावर 4 आता तो 16, पर हमें तो यहाँ इकाई का अंक लिखना है। क्या लिखना है, इकाई का अंक। उसके बाद दोस्तों 2 की घात 1 क्या आएगा, 2, 2 की घात 2 4, इनको जोड़ लीजिए, 8 6 14, 2 16 4 20, 20 में तो किसका भाग जाएगा इनमें से, 10 का। तो किससे विभाजित है ये पूरा, 10 से विभाजित है, 10 से विभाजित है। समझ में आ गया। अब दोस्तों आप प्राचीन काल वाले तरीके देख लीजिए, जिस तरीके से आप पहले करते आ रहे हो, तो देखिए वो कैसे। आप क्या कॉमन ले सकते हो सब में से, 2 की घात 71 कॉमन ले सकते हो, 2 की घात 71 आप सब में से कॉमन ले सकते हो यहाँ से। क्यों, यहाँ 71, यहाँ 72, यहाँ 73, यहाँ 74 है, तो 2 की घात 71 आप कॉमन ले लीजिए। तो मैंने ले लिया 2 की घात 71 कॉमन। तो यहाँ तो क्या बचेगा दोस्तों, 1। यहाँ 2 की घात कितनी बचेगी, 1। यहाँ 2 की घात कितनी बचेगी, 2। यहाँ 2 की घात कितनी बचेगी, 3। क्यों, 71 कॉमन आ जाएगा सब में से। अब ये तो 2 की घात 71 है दोस्तों, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8। तो देखिए दोस्तों 2 की घात 71 इंटू में 1 और 2 3 4 7 और 8 15 है दोस्तों। मैं यहाँ से 1 2 अलग कर देता हूं, तो यहाँ 2 की घात 70 बच जाएगी, इंटू में 2 गुणा में 15, 15 दूनी कितना हो गया दोस्तों, 30। 2 की घात 70 इंटू 30, और 30 में किसका भाग जाएगा दोस्तों, 10 का ही जाएगा। तो ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये तरीका पहले नॉर्मली यूज में लेते हैं, बाकी आप डिविजिबिलिटी रूल से इसको कर सकते हो। एक क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको देता हूं, आप करके आप आंसर दोगे, उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते रहें, क्योंकि मैं आप सबके कमेंट देखता हूं, कौन कितने आंसर सही देता है वो हम देखते हैं दोस्तों। तो देखिए मैंने एक क्वेश्चन और लिखा है, यहाँ पर लिख दिया मैंने दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट। 3 की घात 25 प्लस 3 की घात 26 प्लस 3 की घात 27 प्लस 3 की घात 28, ये किससे विभाजित है दोस्तों। ऑप्शन ए है 11, ऑप्शन बी है 16, ऑप्शन सी है 25, ऑप्शन डी है 30। तो दोस्तों ये किससे विभाजित है, ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, तो आप बताइए पहले ये किससे विभाजित है। थोड़ा आपके लिए मैं टाइम देता हूं, क्योंकि दोस्तों देखिए मैथ तो प्रैक्टिस मांगती है, आपको जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको चीजें समझ में आने लगेंगी, ठीक है। तो देखिए आप एक बार, थोड़ा सा मैं टाइम दे रहा हूं आपको, चलो देखते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे दोस्तों, 4 का भाग देंगे 25 में, शेषफल 1 बचेगा, यहाँ शेषफल कितना बचेगा, 2 बचेगा, 3 की घात 2, यहाँ शेषफल 3 बचेगा दोस्तों, 3 की घात 3, यहाँ शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा, तो यहाँ कितना लेंगे दोस्तों हम, 4, ठीक है। शेषफल जब नहीं बचता है तो हम 4 रखते हैं, ठीक है। अब हम दोस्तों यहाँ पर इकाई का अंक लिखेंगे, 3 की घात 1 3, इसमें तो इकाई का अंक यही है, 3 की घात 2 9, इसमें भी इकाई का अंक एक ही है, 3 की घात 3 27 होता है दोस्तों, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 7, वहां पर क्या लिखेंगे 7। 3 की घात 4 कितना होता है दोस्तों 81 होता है, तो यहाँ मात्र हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। नहीं, आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। अब दोस्तों इनको जोड़ लीजिए, 3 और 9 12 और 7 19 और 1 20। अब दोस्तों 0 किस में 0 आ रहा है, और यहाँ भी 0 किस में आ रहा है 30 में, तो ये आंसर हो गया, ठीक है 0, यानी 30 से विभाजित होगा ये पूरा क्वेश्चन। तो साहब आपको आपके माइंड में आ रहा होगा ये तो 20 है, अरे भाई हमने इकाई का अंक लिया, 0 तो आ रहा है ना, 0 आ रहा है तो यहाँ भी इससे विभाजित होगा। अब आप पुराने तरीके से देख लीजिए, पुराने तरीके से हम देखते हैं एक बार। तो देखिए पुराने तरीके से दोस्तों क्या कॉमन आएगा सब में से, बताइए आप। तो देखिए सबसे छोटी घात है 25, तो देखिए 3 की घात 25 कॉमन लेंगे, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 3 की घात 1 बचेगी, यहाँ 3 की घात 2 बचेगी, यहाँ 3 की घात 3 बचेगी। ये तो भाई 3 की घात 25 हो गई, यहाँ 1 प्लस 3 घात 1 3 9 और 27,
तो देखिए यहाँ 3 घात 25 इंटू में 4 9 13 और 27 कितना हो गया दोस्तों 40। अभी भी भाग 30 का तो नहीं जा रहा, तो एक यहां से निकाल लीजिए आप, तो 3 की घात 24 हो जाएगी, यहां से 3 निकल जाएगा इंटू में 40। तो दोस्तों 3 की घात 24 इंटू में 40 क्या 120। 120 में तो 30 का भाग जाता है ना, 30 चौके 120, 30 का भाग 4 बार जाएगा। तो कैसे भी कर लीजिए, डिविजिबिलिटी रूल से सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको, और ये क्वेश्चन दोस्तों बड़ा जबरदस्त है, क्योंकि यहाँ एक कंफ्यूजन आ जाता है कई बार, वो क्लियर होने वाला है आपका। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं रखता हूं। तो देखिए दोस्तों डिविजिबिलिटी रूल है उसके बिना काम चलेगा नहीं। क्यों, इस क्वेश्चन को आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं, 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58। अब दोस्तों 95 में हम भाग देंगे 4 का, 95 में 4 का भाग दिया, 4 दूनी 8, यहां से 1 और 5, 4 तिया 12, कितना शेष बचा दोस्तों 3। तो यहां तो हम रख देंगे 7 की घात तो 3 माइनस 58 भाग देंगे दोस्तों 3, 2 शेष बचेगा, तो देखिए 3 की घात 2। तो देखिए 7 की घात 3 कितना होएगा, 7 सातु सातु 49, 49 इंटू में 7 63 34, ये 343 हो गया दोस्तों। लेकिन हम यहां पर लिखेंगे कितना, और देखिए ऑप्शन क्या है दोस्तों आपके सामने, ऑप्शन क्या है दोस्तों, देखिए यहां पर ऑप्शन दे रखे हैं 0 4 6 और 7, इनमें से आपको ऑप्शन देखना है। तो देखिए 3 की घात, यहां पर 7 की घात कितनी बची दोस्तों 3 बची। अब हमने यहां पर लिख दिया -9, -9। अब दोस्तों देखिए हम तो यहां पर इकाई का काम में लेते हैं केवल, तो देखिए 3 -9, पूरा थोड़ी लेते हैं काम में, इकाई का लेते हैं काम में, तो यहाँ 3। अब 3 में से 9 घटेगा नहीं दोस्तों, तो यहाँ पर आप ऑटोमेटिक 1 लगा लिया करो। ठीक है, तो 13 में से 9 गए तो 4, तो किससे विभाजित होगा ये 4। ये समझ में आया नहीं आया, एक बार और देख लीजिए। देखिए हमें एक बार और देखते हैं इस क्वेश्चन को, आपको ये चीज समझ आ गई तो आप हर क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। तो देखिए हम यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, 7 की घात 95, 95 में भाग देते हैं, शेषफल 3 बचता है, -3 की पावर 58, 58 4 का भाग देते हैं 2 बचता है, तो यहाँ शेषफल 2। 7 की घात 3 करते हैं तो ये 343 आता है, -3 की घात 2 करते हैं तो 9। लेकिन हम तो केवल इकाई का अंक लेते हैं, 3 को हटा दो, 3 - 9 इकाई का अंक की लेते हैं, ये इकाई ये दाई ये सैकड़ा, इकाई का अंक लेते हैं दोस्तों बस। ठीक है, अब ये 3 में से 9 घटता नहीं है, तो आप क्या करोगे, आगे से एक हासिल ले लोगे, 1 ये हासिल ले ली, 13 में से 9 गए तो 4, तो ये 4 तो किससे विभाजित है दोस्तों 4 से ही विभाजित है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। आगे अपन बात करते हैं दोस्तों, आगे हम बात करेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या और चेक कर लेते हैं, फिर हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे दोस्तों, भाजकता के नियम पढ़ेंगे, कौन सी संख्या 2 से भाज्य है, कौन सी 3 से है, कौन सी 4 से है, 5 से है, ये सारे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे पहले गुणनखंडों, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 2-3 क्वेश्चनों से ही आप समझ जाओगे। अच्छा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है आपसे कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो अलग नियम है। आपसे पूछता है अभाज्य गुणनखंडों की कुल कितनी संख्या हो सकती है, कुल संख्या का नियम अलग है, दोनों मैं समझाऊंगा आपको। तो देखिए अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या तो देखिए दोस्तों एक बार आप समझिए ढंग से,
अभाज्य गुणनखंडों की संख्या की बात करते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं? अच्छा, अभाज्य गुणनखंडों की टोटल संख्या आपसे ऐसे पूछेगा, टोटल कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हो सकते हैं, तो अलग नियम है, उसका भी मैं नियम अभी बता दूंगा जस्ट इसके बाद। तो देखिए मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, तो देखिए 2 क्वेश्चनों से आप आराम से इस नियम को समझ जाओगे। देखिए पहला क्वेश्चन, 25 की घात 12 इंटू में 10 की घात 7 इंटू में 14 की घात 7। ठीक है, अब आपसे यहाँ ऑप्शन दे रखा है आपके सामने। ऑप्शन ए है 54, ऑप्शन बी है 52, ऑप्शन सी है 56, ऑप्शन डी है 58। तो दोस्तों आपको बताना है कुल अभाज्य गुणनखंडों की कितनी संख्या है। यहाँ पर अभाज्य गुणनखंडों की टोटल, मतलब कुल नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर ये कह रहा है अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, कुल का अलग नियम है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए यहां हम लिखेंगे 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5, और घात कितनी है 12, इंटू 10 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5, घात कितनी है दोस्तों 7। 14 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों 2 इंटू 7, और घात कितनी है 7। यहाँ 5 इंटू 5 है दोस्तों, तो देखिए यहां पर कितनी हो जाएगी, 5 की घात 2, तो यह है दोस्तों 12, यह है, तो 12 दूनी कितनी हो जाएगी 24। देखिए 5 की घात 5 गुणा 5 है, तो 5 की घात 2 हो गई है, और फिर वो सीधी गुणा होगी 12 से, 12 ऊपर है, तो 12 दूनी 24 हो गई, इंटू यहाँ 2 की घात 7 आएगी सीधी, और 5 की घात भी 7 आएगी। यहाँ पर दोस्तों 2 की घात 7 आएगी, और 7 की घात 7 आएगी। 7 की घात कितनी आएगी दोस्तों 7। यहाँ देखिए एक मिनट, यहाँ 2 की घात कितनी आएगी 7, भाई 7 आएगी दोनों पे। अब 5 की एक साथ जोड़ लीजिए, 5 की घात 24 तो यह है, और 5 घात 7 ये है, तो 5 की घात कितनी हो गई दोस्तों, 5 की घात हो गई 31, इंटू में 2 की घात 7 यहाँ पर है, और 2 की घात 7 यहाँ पर है, 2 की घात 14 हो गई, इंटू में 7 की घात 7। अब घातों को जोड़ लीजिए, 31 और 14 45, और 7 52। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है दोस्तों 52। आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और करेंगे, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन और रखता हूं मैं आपके सामने। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। तो देखिए आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ही बतानी है इसमें। 4 की घात 10 इंटू 7 की घात 3 इंटू 16 की घात 2 इंटू 11 इंटू 10 की घात 2। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या टोटल कितनी है यहाँ पर। तो देखिए मैं ऑप्शन रखता हूं। ऑप्शन ए है दोस्तों 34, ऑप्शन बी है 35, ऑप्शन सी है 36, और ऑप्शन डी है 37। तो दोस्तों आपको इसमें बताना है। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड तो आपको टोटल तोड़ने पड़ेंगे। तो 4 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों 2 गुणा 2। 7 कुछ में नहीं टूटेगा, 7 की घात 3 रहने दो, यहां 10 हो गई। 16 टूट जाएगा दोस्तों, 2 की घात 4 लिख सकते हैं इसको। 16 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों 2 की घात 4, और ये घात तो ऊपर अपने आप पहले ही है, ठीक है। इंटू में 11, इंटू इसको क्या लिख सकते हैं 5 गुणा 2, और इसकी घात 2 हो गई दोस्तों, ठीक है। अब यहां पर 2 की घात 2 हो गई दोस्तों, भाई 2 गुणा 2 है, 2 की घात 2, और 2 गुणा होएगा 10 से, तो 2 की घात 20। 7 की घात 3 है, 2 की घात 4 है, 4 दूनी 8, 2 की घात 8 हो गई, इंटू 11 ऐसे ही है। 5 की घात कितनी हो जाएगी दोस्तों 2, और 2 की घात भी कितनी हो जाएगी 2। अब 2 की घात को एक साथ जोड़ लो, 20 और 8
28 और 2 30, 30 तो ये हो गए दोस्तों, 30 तो ये हो गए। फिर 7 की देख लीजिए, 7 बस एक बार ही आ रहा है, 7 की घात कितनी 3, तो 3 गुणनखंड ये हो गए। तो 2 के तो हमने पहले ही देख लिए थे, फिर 7 का भी देख लिया। 11 की कितनी घात है दोस्तों, कुछ नहीं है तो 1 मानी जाती है, 1 यहां से हो गया। फिर प्लस 5 की घात कितनी 2, 2 गुणनखंड ये हो गए। 30 और 3 कितने हो गए दोस्तों, 33, 34 और 2 36, हमारा आंसर हो जाएगा 36। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत है इसमें? नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए अब आपको यहां पर देखना है, जैसे अलग टाइप से क्वेश्चन आ जाता है कई बार। अच्छा, उससे पहले आप एक चीज समझिए, देखिए एक बात समझिए दोस्तों, 1001 के अभाज्य गुणनखंड बनते हैं दोस्तों। एक तो 11 गुणा 13 गुणा 17, ये बनते हैं दोस्तों। 1001 के अभाज्य गुणनखंड क्या बनते हैं, 11 13 17। कैसे चेक कर लीजिए, 1001 में आप भाग दोगे किसका, सबसे पहले 11 का। तो देखिए 11 9 99 और 11 एकम 11, एक मिनट, 11 13 और 7 बनते हैं दोस्तों। अब भाग दोगे आप 7 का, तो देखिए 7 एकम 7, 7 21, फिर 13 का भाग दोगे, 13 एकम 13। तो 1001 के ये नॉर्मली थोड़े माइंड में आपको रहने चाहिए कि 1001 के अभाज्य गुणनखंड क्या बनते हैं, 11 13 7, या 7 11 13, बात एक ही है, ठीक है। तो अब आपको एक क्वेश्चन मैं करवाता हूं, इस तरीके से भी आ सकता है क्वेश्चन। 30 300 और 30 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? ऑप्शन है दोस्तों, ए है 4, बी है 6, सी है 5, डी है 3। अभाज्य गुणनखंड बताने इसके। तो दोस्तों इसके फैक्टर करने पड़ेंगे आपको। तो देखिए फैक्टर करोगे यहां पर, तो सब में देखिए किसका भाग जा रहा है दोस्तों, सबसे पहले आप किसी का दे दो, 3 का जा रहा है, 3 का दे दो आप। तो देखिए 1 0 0 1 0। अब दोस्तों 0 आता है तो 2 का भाग आराम से जाता है, 2 पंजे 10 0 और 0 5। अब दोस्तों 5 का दे दीजिए, 1 0 0 1। तो क्या हो गया, ये यहां से क्या आया, 3 गुणा 2 गुणा 5। और 1001 के तो हमें पता ही कितने होते हैं फैक्टर, 7 गुणा 11 गुणा 13। तो दोस्तों यहां पर सारे के सारे अंक अलग अलग हैं, 1 3 की घात भी 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1, इसकी भी और इसकी भी। तो 1 2 3 4 5 6, हमारा आंसर क्या होगा 6। हम घात ही तो देखते हैं, किसी पर घात नहीं आती तो 1 मानी जाती है। तो कितने अभाज्य गुणनखंड बनेंगे इसके, 6 बनेंगे दोस्तों, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, कई बार टोटल अभाज्य गुणनखंड, कुल अभाज्य गुणनखंड पूछे तो अलग आंसर देना है आपको। तो अब हम देखेंगे इसके बाद कुल अभाज्य गुणनखंड, कुल अभाज्य गुणनखंड। कुल आ जाए तो अलग तरीके से अब बता रहा हूं आपसे, क्या गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो ये वाला नियम चलेगा दोस्तों। आपसे कहता है कुल गुणनखंड याद करो, कुल कितने गुणनखंड हो सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आएगा तो अलग नियम है, वो मैं बता रहा हूं आपको। जैसे देखिए मान लीजिए कोई संख्या है, यदि संख्या है आपके पास n है दोस्तों, और इसके गुणनखंड बनते हैं a की पावर m इंटू बी की पावर n इंटू सी की पावर कुछ भी ले लीजिए, m n p ले लीजिए और रहने दीजिए p ले लीजिए। तो इसके कुल गुणनखंड क्या होंगे दोस्तों, कुल गुणनखंड घातों में एक एक जोड़ दीजिए, जैसे m में एक जोड़ दीजिए फिर गुणा करिए, फिर n में एक जोड़ दीजिए फिर गुणा का चिन्ह, फिर p में एक जोड़ दीजिए और फिर सबको गुणा कर दीजिए।
घात में, यहाँ वाली घात में एक जोड़ के, इधर वाली घात में एक जोड़कर, इधर वाली घात में एक जोड़कर, सबको गुणा कर दीजिए, टोटल गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको करवाता हूं, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने ले दिया, यहां पर ले लिया मान लीजिए 120 ले लिया, मान लीजिए कितना ले लिया दोस्तों 120। अब 120 के सबसे पहले तो आप फैक्टर करोगे, तो देखिए 2 का भाग देंगे 60, फिर 2 का देंगे 30, फिर 2 का भाग देंगे 15, फिर 3 का भाग देंगे 5, फिर 5 का भाग देंगे 1। तो 2 कितनी बार आया दोस्तों यहाँ पर 3 बार, तो 2 की घात कितनी होगी 3 इंटू 3 कितनी बार आया दोस्तों 1 बार, तो 3 की घात कितनी हो गई 1। 5 कितनी बार आया दोस्तों 1 बार, तो 5 की घात भी कितनी हो गई 1। अब कुल अभाज्य गुणनखंड कैसे आएंगे, कुल अभाज्य गुणनखंड देखिए, घात में 1 जोड़ते चले जाओ, 3 + 1, फिर गुणा, यहाँ कितना है 1, तो 1 + 1, फिर गुणा, जो घात है उसमें 1 जोड़ना है, 1 + 1, तो देखिए यहां से कितना है 3 और 1 4, गुणा 2 गुणा 2, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो कुल गुणनखंड कितना है 16। तो ये आपको